सभी प्यारे मित्रों का स्वागत है दोस्तों। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 4 हल करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको एक ज़बरदस्त छात्र बनकर उभरना है, सिर्फ और सिर्फ अपने माँ बाप के लिए। क्योंकि दोस्तों वो माँ है ना, कब से आपकी वर्दी के इंतजार में घर पर बैठी हुई। ये कहते कहते उसके बाल चांदी से हो गए हैं कि मेरा बेटा इस बार नहीं तो इस बार नौकरी लगेगा, इस बार नहीं तो इस बार नौकरी लगेगा। ये कहते कहते उसके बाल चांदी से हो गए। कब दोगे आप उनको नौकरी? आपके लिए दोस्तों नौकरी एक पैसा हो सकता है, उस माँ के लिए सोच कर देखना। इंडियन पॉलिटिकल से हमारा टॉपिक रहेगा अनुच्छेद एवं अनुसूचियाँ, जहाँ से टॉप 30 क्वेश्चन लिए गए हैं और ये सभी क्वेश्चन रेलवे के विभिन्न एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन होंगे। दोस्तों इससे पहले 3 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और ये हमारा चौथा प्रैक्टिस सेट होगा। रेलवे के अलावा अन्य स्टूडेंट भी इस प्रैक्टिस सेट को ले सकते हैं, निश्चित रूप से आपके लिए फायदेमंद होगा। जैसे ही 200 क्वेश्चन समाप्त होंगे, इसका एक संपूर्ण वीडियो बनाकर डाल दिया जाएगा ताकि आपको रिवीजन में आसानी हो सके। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विशेषता के अनुसार भारत की जनता को अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन में प्रत्यक्ष भूमिका है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, सरकार की संसदीय स्वरूप में। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सरकार के संसदीय स्वरूप में भारत की जनता को अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से चुनने का अधिकार दिया गया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 जून 2022 तक भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 12 अनुसूचियाँ। दोस्तों वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ, 22 भाग और 395 अनुच्छेद हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को जातियों, उपजातियों एवं जनजातियों की अनुसूचियों की सूची में शामिल करने और उसे बाहर करने की शक्ति प्रदान करता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 341। राइट आंसर है ऑप्शन बी 341। ये दोस्तों राष्ट्रपति को जातियों, उपजातियों एवं जनजातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने और उसे बाहर करने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 43 का ये कर्मकारों के लिए निर्भर मजदूरी का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 200 ये राज्यपाल द्वारा विधेयक पर अनुमति देने का अधिकार अनुच्छेद 200 में दिया गया है। 241 में दोस्तों संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान 241 में किया गया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद के पास भारतीय संविधान की अनुसूची 7 की सूची 2 में शामिल विषयों पर कानून बनाने की शक्ति नहीं है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा इस सामान्य नियम का एक अपवाद है? इस सामान्य नियम का एक अपवाद दिया गया है 4 कथनों में से। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, यदि राज्यसभा इस आश्रय का प्रस्ताव पारित करती है, ये स्टेटमेंट अपवाद हो जाएगा। भारतीय संविधान की दोस्तों 7वीं अनुसूची में 3 अनुसूचियाँ दी गई हैं, 3 सूचियाँ दी गई हैं, जिसे 3 सूची में बांटा गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में, और इनमें शक्तियों का बंटवारा किया गया है। राष्ट्रीय हित से जुड़े अन्य विषय दोस्तों राज्य सूची में अनुसूचित है, राज्य सूची में डाले गए हैं राष्ट्रीय हित से जुड़े कुछ मामले। यदि उन पर कानून बनाने का या कानून बनाने हेतु राज्यसभा प्रस्ताव पारित कर दे तो उस पर दोस्तों कानून बनाने की शक्ति केंद्र को हस्तांतरित हो जाती है, अपने आप ही केंद्र को हस्तांतरित हो जाती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 निम्न में से किस अनुच्छेद से संबंधित है? 72 किससे संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के समाधान की शक्ति से संबंधित है। दोस्तों अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को अपराध को कम करने और उसे क्षमा करने का अधिकार प्रदान किया गया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मृत्युदंड की सजा पाए हुए व्यक्ति को क्षमा या फांसी के स्थगन या सजा को कम कर सकते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को समाधान या शक्ति को समाप्त या अपराध को क्षमा करने का प्रावधान है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन सा विषय आता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए 1। राइट आंसर है ऑप्शन ए 1। दोस्तों समवर्ती सूची जो राज्य और संघ दोनों के अंतर्गत आती है, जिसमें 5 विषय डाले गए हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 के अनुसार 5 विषय डाले गए हैं, जिसमें शिक्षा, वन, नापतोल और वन्य जीव जिसमें पक्षी है और न्याय प्रशासन, ये 5 विषय डाले गए हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत, जो समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है? राइट आंसर है हमारा समवर्ती सूची। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, समवर्ती सूची। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा को भारतीय संविधान में किस अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, समवर्ती सूची में रखा गया है।
अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 इनमें से किस विकल्प से संबंधित है? अनुच्छेद 21 किस विकल्प से संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है 21A। दोस्तों 21A इसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाएगा और ये 86 संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत जोड़ा गया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीने का अधिकार राइट टू लाइफ भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान की गई है? किस अनुच्छेद के तहत प्रदान की गई है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21 के तहत। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन जो घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और ये जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 में दे रखा है। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, जीने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? इसी क्वेश्चंस को दोस्तों जीने का अधिकार यानी स्वतंत्रता का अधिकार, इसे दोस्तों 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं जो 2016 में भी दोस्तों इसी के संबंधित 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए और 2018 में, 2021 में और 2018 में और 2016 में 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। जीने का अधिकार राइट टू लाइफ भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21 के तहत प्रदान किया गया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख करता है? किसका उल्लेख करता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, शिक्षा के अधिकार का उल्लेख करता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्न में से किस अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार की व्याख्या की गई है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 21A में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा और वे व्यक्ति स्वाधीनता प्रदान की गई है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 21। राइट आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 21। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन के अधिकार को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? जीवन के अधिकार को भारतीय किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? यह क्वेश्चन दोस्तों बार बार प्रत्येक एग्जाम में घुमा फिरा कर पूछा गया है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 21। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीने के अधिकार से संबंधित विवरण है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 21। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आत्मा संप्रांत स्वयं के विरुद्ध अध्यारोपण साक्ष्य प्रतिबंधित हैं? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 20। भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 में दोस्तों अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान किया गया है और इसके लिए दोस्तों प्रत्येक नागरिक को 3 प्रकार की सुरक्षा प्रदान की गई है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदाकार कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन सी, एन गोपाल स्वामी अयंगर। राइट आंसर है ऑप्शन सी, एन गोपाल स्वामी अयंगर। दोस्तों अनुच्छेद 370 का मुख्य मसौदाकार एन गोपाल स्वामी अयंगर थे और जब भारत आज़ाद हुआ था ना उस समय कश्मीर का राजा हुआ करता था जो डोगरा राजवंश से था और उस समय कश्मीर का राजा था हरि सिंह कश्मीर का राजा हुआ करता था और उस समय दोस्तों अनुच्छेद 370 का मसौदा तैयार कर लिया गया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कर्मचारी के लिए निर्वहन मजदूरी आदि का प्रावधान किया गया है? निर्वहन मजदूरी का वर्णन कौन से अनुच्छेद में किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 43 में। अनुच्छेद 43 में निर्वहन मजदूरी का उल्लेख किया गया है जो दोस्तों DPSB यानी कि भाग 4 में 36 से लेकर 51 के मध्य राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। और नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? लोक कल्याणकारी राज्यों की स्थापना करना एवं सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना, ये उनका मुख्य उद्देश्य था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देने पर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को निर्धारित करता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए,
अनुच्छेद 51। राइट आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 51। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का भाग 4 का अनुच्छेद 43B से संबंधित है, यानी भाग 4 में अनुच्छेद 43B किससे संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन डी सहकारी समितियों से संबंधित है। सहकारी समितियों का वर्णन अनुच्छेद 43B में किया गया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की किन 2 अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है? न्यायिक शक्ति को। राइट आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 32 में तो सर्वोच्च न्यायालय है, उसको न्यायिक शक्ति प्रदान की गई है, और 226 में उच्च न्यायालय है, उसे न्यायिक शक्ति प्रदान की गई है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के तहत भारत के उच्च न्यायालय रीट जारी कर सकते हैं? रीट जारी कर सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी अनुच्छेद 226 के द्वारा उच्च न्यायालय रीट जारी कर सकते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है, जिसमें प्रत्येक 5 वर्ष तक राष्ट्रपति का शासनकाल रहेगा। दोस्तों अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति जो राष्ट्रपति में निहित होगी इसका वर्णन किया गया है, और अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति संबंधित इसका वर्णन किया गया है, और 54 में दोस्तों राष्ट्रपति का निर्वाचन है कैसे होगा उनका वर्णन 54 में किया गया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 इनमें से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन बी वित्त आयोग से संबंधित है। राइट आंसर है ऑप्शन बी वित्त आयोग से संबंधित है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 280 के अंतर्गत अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस राज्य को अनुच्छेद 271A के तहत विशेष दर्जा प्रदान किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी नागालैंड। नागालैंड को 271A के तहत विशेष अधिकार प्रदान किया गया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन और सीमाओं के फेरबदल इत्यादि से संबंधित वर्णन किया गया है? यानी कि राज्यों की सीमाओं का वर्णन कौन से अनुच्छेद में किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 3 में। राइट आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 3 में। अनुच्छेद 3 में दोस्तों नए राज्यों का गठन, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन और किसी राज्य के नाम में परिवर्तन आदि का उल्लेख अनुच्छेद 3 में किया गया है। अनुच्छेद 1 में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र का वर्णन अनुच्छेद 1 में किया गया है। अनुच्छेद 2 में संसद और विधि संघ में नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना, यह अनुच्छेद 2 में वर्णन किया गया है। नए राज्यों की स्थापना अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 10 में नागरिकता के अधिकार का बना रहना अनुच्छेद 10 में इसका वर्णन किया गया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची द्वारा शामिल नहीं है? यानी 6ठी अनुसूची में शामिल नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो 6ठी अनुसूची में शामिल नहीं है। दोस्तों 6ठी अनुसूची के अनुसार असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ये देश 206ठी अनुसूची के अनुसार जोड़े गए हैं और इन्हें विशेष अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और यह हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा। 44वें संशोधन 1978 ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया? राइट आंसर है ऑप्शन डी 301 को प्रभावित किया। दोस्तों पहले संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में था, परंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को 300A में डाल दिया गया, यानी कि 300A को प्रभावित किया है 44वां संविधान संशोधन। दोस्तों ये हमारा प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ। कैसा लगा इसका फीडबैक कमेंट में जरूर लगाना ताकि उत्साह बना रहे। जय हिंद, जय भारत।